विज्ञान जब अपने शिखर पर पहुंचेगा तो वो देखेगा कि आध्यात्म वहां पहले से ही बैठा हुआ है। दुनिया में हमेशा ही विज्ञान और आध्यात्म या धार्मिक मान्यताओं के बीच द्वंद्व की स्थिति रही है, लेकिन आज की साइंटिफिक दुनिया में भी कुछ बातें, कुछ स्थान और कुछ चीजें ऐसी रही हैं जिनके पीछे चल रहे सवालों के जवाब विज्ञान अभी तक नहीं दे पाया है। और ये सवाल ही हैं जो एक तरह से उस बात को साबित करते हैं जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है, जहाँ पर आकर विज्ञान स्तब्ध रह जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भारत में स्थित एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने वाले हैं और उसके कुछ रहस्यों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो ये साबित करते हैं कि इस दुनिया में विज्ञान से भी ऊपर एक शक्ति मौजूद है। आज की तारीख में उड़ीसा के पुरी शहर में समुद्र किनारे भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान जगन्नाथ का भव्य और विशाल मंदिर स्थित है, जिसे हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक गिना जाता है। भगवान सोमनाथ के बाद भारत में इस मंदिर का इतिहास, भव्यता और सांस्कृतिक महत्व सबसे ज्यादा महान है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो जो एक बात इस मंदिर को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि इस मंदिर में ही भगवान श्री कृष्ण का हृदय स्थित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु 4 धामों की यात्राएं करते हैं और इस यात्रा के दौरान जिस स्थान पर भगवान विष्णु भोजन करते हैं वो आज उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर है, जिसका रसोई घर दुनिया में सबसे बड़ा रसोई घर माना जाता है। एक पारंपरिक कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ की मूल छवि इंद्रनील मणि या अंग्रेजी में कहे तो ब्लू ज्वेल के रूप में प्रकट हुई थी। इसके बाद कलयुग में मालवा के राजा इंद्रधुमन, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने इस मणि को खोजने का प्रयास किया, लेकिन ये मणि उन्हें हासिल नहीं हुई। अपने इष्ट को ढूंढने के लिए इंद्रधुमन इतने मगन और उतावले हो गए थे कि आखिरकार भगवान विष्णु को एक रात उनके सपने में आकर समुद्र किनारे एक तैरते हुए लट्ठे से मूर्ति निर्माण करने का आदेश दिया, जहाँ वो नीलमणि मौजूद थी। महाराज ने अगले ही दिन सपने में बताए अनुसार वो तना ढूंढा, लेकिन अपने राज्य में उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो उस तने से मूर्तियों का निर्माण करने में सक्षम। कहा जाता है कुछ दिन बाद स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक अन्य स्वरूप में राजा के महल में पधारे और उन्होंने मूर्ति निर्माण करने का भार अपने कंधों पर ले लिया, लेकिन उनकी एक शर्त यह थी कि 21 दिनों तक उनके पास कोई नहीं आएगा और ना ही कुछ पूछने या बताने की कोशिश करेगा। यह कहते हुए भगवान विश्वकर्मा ने और बंद दरवाजे के पीछे अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब दरवाजे के पीछे से कोई आवाज आना बंद हो गई तो सभी लोग चिंता में पड़ गए और महाराज ने दरवाजा खोल दिया और अपनी बात के अनुसार विश्वकर्मा दरवाजा खोलते ही अंदर ध्यान हो गए। महाराज ने देखा कि वहाँ 3 मूर्तियां बनी हुई हैं जो सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण की हैं, लेकिन उनके हाथों का काम पूरा नहीं हुआ है। महाराज ने उन मूर्तियों को वैसे ही रखने का फैसला किया और आज तक वो मूर्तियां उसी तरह मंदिर में विराजमान है। मूर्तियों के निर्माण के बाद इंद्रधुमन ने एक विलक्षण मंदिर का निर्माण करा जो 1000 हाथ जितना ऊंचा था और इस मंदिर को देखकर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न और उस स्वयं इस मंदिर का अभिषेक करने के लिए धरती पर प्रकट हुए। इंद्रधुमन को उन्होंने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। 10वीं सदी से 12वीं सदी के बीच इस मंदिर के इतिहास में 2 राजाओं का विवरण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है उस समय गंगा डायनेस्टी के पहले राजा अनंत वर्मन जब उत्कल क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद विष्णु भक्त बन गए तब उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। उड़ीसा के महाराजा अनंग भीमदेव द्वितीय का नाम भी इस मंदिर के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने साल 1174 से 1198 के बीच इस मंदिर के निर्माण और पुनर्निर्माण में अपना योगदान दिया था। सोमनाथ मंदिर की तरह विदेशी हमलावरों की नजर उड़ीसा के इस मंदिर पर भी एक लंबे समय तक रही और लगभग 300 सालों तक अलग अलग हमलावरों ने इस मंदिर पर आक्रमण किया था। की शुरुआत 1340 में हुई जब सुल्तान इलियास खान ने मंदिर को लूटने के लिए यहाँ पर हमला किया। इसके बाद साल 1360 में फिरोज शाह तुगलक ने दूसरी बार इस मंदिर पर हमला किया। काला पहाड़ के नाम के एक अफगान हमलावर के हमले में इस मंदिर को काफी नुकसान हो। हमलावर बदलते रहे, हमले का समय बदलता रहा। उड़ीसा के शासक बदलते रहे, हमले का समय बदलता रहा। एक से ज्यादा बार इस मंदिर को फिर से खड़ा करने का प्रयास किया गया और इस समय के दौरान ही लगभग 104 सालों तक इस मंदिर में विराजमान मूर्तियों को हमलावरों से बचाने के लिए मंदिर से बाहर छुपा करके रखा गया था। साल 1947 के बाद सरदार पटेल के प्रयासों से खराब अवस्था में खड़े इस मंदिर को फिर से शानदार बनाया गया। आज ये मंदिर आध्यात्म, इतिहास, विज्ञान और संस्कृति का प्रतीक बनकर अपने स्थान पर खड़ा हुआ है। साल 1699 में इस मंदिर पर आखिरी बार किसी ने हमला किया था और इन हमलावरों में अकबर, जहांगीर और औरंगजेब से लेकर राजा टोडरमल के बेटे का नाम भी शामिल किया जाता है। यह सिलसिला अंग्रेजी हुकूमत के आगाज और मराठाओं के प्रभाव में आने से खत्म हुआ था, जिसके बाद आज तक इस मंदिर की व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। मगर इन हमलावरों ने जिस तरह का रक्तपात और अपवित्रता से इस मंदिर को अशुद्ध किया था, उसको देखते हुए आज कई सालों से इस मंदिर में यह नियम चला रहा है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश करने का हक सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदुओं को ही है। विदेश से आने वाले किसी भी तरह के व्यक्ति को मंदिर के भीतर पैर रखने की अनुमति
नहीं है और यह बात मंदिर के बाहर खड़े शिलालेख पर 5 अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी एक बार इस मंदिर में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि मंदिर प्रभारियों के मुताबिक फिरोज गांधी से शादी करने के बाद इंदिरा गांधी पारसी धर्म से जुड़ गई थी और इसलिए उनको यहाँ प्रवेश नहीं दिया जा सकता था। साल 2005 में थाईलैंड की रानी और फिर अगले साल स्विट्जरलैंड से 1,76,00,000 इस मंदिर को भेंट करने आए व्यक्ति को भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। यानी इस मंदिर के कानून नियम सभी के लिए एक समान है और उन्हें तोड़ने की कोशिश किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति, कितनी भी बड़ी धनराशि लेकर खड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता है। जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा में हर साल एक त्योहार जैसा होता है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ मौजूद होती है। यही वो समय होता है जब हर किसी को भगवान जगन्नाथ के दर्शन का मौका मिलता है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी उन रहस्यमयी बातों के बारे में जो विज्ञान की समझ से भी परे है। महाभारत युद्ध के बाद एक प्रसंग यह सुनने को मिलता है कि एक बहेलिये द्वारा एड़ी में तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का पूरा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय, जिसे ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है, वो नष्ट नहीं हुआ था, जिसे बहेलिये ने समुद्र में प्रवाहित कर दिया था। भगवान जगन्नाथ मंदिर में विराजमान 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति में कहा जाता है कि श्री कृष्ण का वही हृदय आज भी उपस्थित है और धड़क रहा है। मंदिर में 3 मूर्तियों को हर 12वें या 19वें सालों में बदल दिया जाता है। उस समय सिर्फ वही एक ब्रह्म पदार्थ ही है जिसे फिर से नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म पदार्थ में मौजूद ऊर्जा के कारण मूर्ति की लकड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए उनको एक अंतराल के बाद बदलना पड़ता है। श्री कृष्ण के हृदय को स्थापित करने के समय उड़ीसा के पूरी शहर में ब्लैकआउट कर दिया जाता है और मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के जवानों के हवाले कर दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उस पदार्थ को देख लेगा तो उसकी मृत्यु होनी तय है। जिस पुजारी के हाथों यह काम करवाया जाता है उसके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है। अब यह पदार्थ क्या है और कैसा नजर आता है ये किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पदार्थ स्थापित करने की प्रक्रिया को पूरा किया है उनका कहना है कि जब वो पदार्थ उनके हाथों में आता है तो एक हलचल सी महसूस होती है, जैसे कोई खरगोश उनके हाथों में फुदक रहा। अलग अलग लोगों का अपना मत है, मगर कोई भी पूरे विश्वास के साथ इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है और हम ये अक्सर देखते हैं कि किसी भी तरह के मंदिर या मस्जिद पर पंछी उड़ते रहते हैं, वहाँ बैठ भी जाते हैं, लेकिन इस मंदिर पर आज तक किसी ने भी कोई पंछी को उड़ते हुए या मंदिर पर बैठे हुए नहीं देखा। ये वजह कि चमत्कार को भगवान की इच्छा मानकर एक लंबे समय से इस मंदिर के ऊपर से किसी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर पर तो पाबंदी है, लेकिन पंछियों की गुत्थी अभी तक किसी को समझ में नहीं आई है। विज्ञान की दुनिया में हवा के बहने का एक क्रम निर्धारित होता है। हवा दिन में किस तरफ से किस तरफ चलेगी और फिर उसका क्रम क्या होगा, ये सब कुछ विज्ञान की दुनिया में अच्छे से बताया गया है। लेकिन इस मंदिर के आसपास विज्ञान की यह बातें पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ हवा का रुख विज्ञान की भाषा से बिल्कुल विपरीत होकर के चलता है और शायद यही कारण है कि इस मंदिर पर लगा ध्वज हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। और हर दिन शाम ढलने के साथ ही मंदिर पर स्थित ध्वजा को बदलने की परंपरा पिछले 1800 सालों से चलती आ रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी भी दिन ध्वजा नहीं बदली गई तो यह मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। ध्वजा के साथ ही मंदिर पर एक चक्र भी है जो अष्ट धातुओं से बना है और इस चक्र को कुछ इस तरह से स्थापित किया गया है कि इसे आप किसी भी कोने से देख सकते हैं और जिस भी दिशा से आप इसे देखते हैं आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे चक्र का मुख आपकी तरफ ही है। विज्ञान और आर्किटेक्चर की दुनिया में इन सभी बातों को लेकर बहुत सी बातें हैं, अपने अपने कारण है, लेकिन पुख्ता तौर पर इसकी वजह किसी को भी नहीं पता है। उड़ीसा में जगन्नाथ का यह मंदिर समुद्र किनारे स्थित है और इस मंदिर के सिंह द्वार से प्रवेश करते समय आपको समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती है। सुगंध और दुर्गंध का आवाज भी होता है, लेकिन जैसे ही आप इस मंदिर के भीतर कदम रखते हैं बाहर का आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। ये भगवान की माया है या आर्किटेक्ट का कमाल, ये तो पता नहीं। और इसी के साथ एक और बात इस मंदिर को रहस्यमयी बनाती है, वो ये कि दिन के किसी भी पहर में या किसी भी समय मंदिर की कोई परछाई किसी भी दिशा में निर्मित नहीं होती है। ये बात बहुत से लोगों ने महसूस किया है, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है किसी को नहीं पता। माना जाता है कि भगवान विष्णु यहाँ इस मंदिर में हर दिन भोजन करने आते हैं और इसलिए यहाँ के प्रसाद की भी अपनी एक अलग महिमा है, जिसे ग्रहण करने के लिए कई बार लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं। और विचार करने वाली बात यह है कि यहाँ का प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए खत्म नहीं होता, यानी कि कितनी भी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर आ जाए बिना प्रसाद के नहीं जाती है, मगर जैसे ही कपाट बंद होने का समय होता है रसोई में अचानक प्रसाद खत्म हो जाता है, यानी कि प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसके अलावा यहाँ 7 अलग अलग बर्तनों में यह प्रसाद बनाया जाता है, उन्हें एक के ऊपर एक रख करके आग के जरिए पकाया जाता है और सबसे पहले जिस बर्तन में पदार्थ पक करके तैयार होता है
वो बर्तन सबसे ऊपर होता है, यानी कि अग्नि के सबसे करीब रखे बर्तन से भी पहले बाकी का प्रसाद तैयार हो जाता है। विज्ञान के सामने चुनौती की तरह खड़े इस मंदिर में स्थित देवताओं की स्नान यात्रा के दौरान समुद्र के जिस पानी से उनको नहलाया जाता है, वो पानी भी हर साल अपना रंग बदलता है। इसके अलावा भी भूकंप के विरुद्ध इस मंदिर को आज से हजारों साल पहले किस तरह सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बनाया गया था, यह भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि यह मंदिर भूकंप से बिल्कुल सुरक्षित और सही स्थिति में इतने सालों से खड़ा हुआ है। ये सभी बातें भारतीय कारीगरी, आध्यात्म की शक्ति और भगवान के वजूद को समझने, जानने और मानने में मदद करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। नारदवाणी पर बहुत समय से कोई वीडियो नहीं आई थी, मगर अब आपको लगातार वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार देते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। नारदवाणी चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।